नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा देखो, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर दियो अंगूठा टेक। तो सबने अंगूठा टेक दिया है। खबर की शुरुआत करते हैं। क्या भाव मन में आ रहा है? देखिए, मेरे मन में हमेशा एक ही भाव आता है और वो है मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बिहारी जी गुप्ता जी का जो है आकस्मिक निधन होना 4 साल पहले और मुझे छोड़कर जाना। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा था ऐसा पल मेरी ज़िंदगी में आएगा जब बाबूजी मेरे से अलग हो जाएंगे और वो मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं वो अच्छे तरीके से होंगे और उनका आशीर्वाद सदैव हमें और हमारे परिवार पे बना रहेगा और बना रहे। मेरे बाबूजी जो हैं मेरे गुरु रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी अच्छाई या बुराई जो भी है, जो लोगों को दिखाई देती है, वो मेरे बाबूजी की देन है। मेरे बाबूजी का ही आशीर्वाद है जो आज हमने इतना बड़ा विशाल जो है यहाँ पे शिविर लगाया है, जिसमें रक्तदान भी हो रहा है, जिसमें मेडिकल चेकअप भी हो रहा है। और मेडिकल चेकअप में आप देख सकते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से जो है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी आए हैं, जो बहुत स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता बैठे हैं, डॉक्टर अर्पित सैनी बैठे हैं, डॉक्टर परादित अग्रवाल बैठे हैं, जो लगातार चेकअप कर रहे हैं। HIV के टेस्ट भी यहाँ पर हो रहे हैं। HIV के टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। वेलनेस सेंटर वाले भी बैठे हैं, वो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से उन्हें लोगों को दे रहे हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयों पर निर्भर रहना चाहते हैं। दोस्तों, पूजा गुप्ता जी की ओर बढ़ूंगा। कलियर के विधायक फुरकान जी हैं, पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी जी हैं, तमाम जिम्मेदार गणमान्य लोग हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमने रिपीट किया था कि आज सुबह 10 बजे से ये शिविर सचिन इंटरनेशनल जो होटल है ईदगाह चौक रुड़की के पास, वहाँ चल रहा है। क्या कहेंगे बाबूजी के प्रति? और आज जो ये रक्तदान शिविर है चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर, वैसे 10 अक्टूबर पड़ती है, लेकिन चूँकि कल करवा चौथ है तो आज ये आयोजन रखा गया। क्या कहना है आप? देखिए, कोशिश करते हैं कि अपने बुज़ुर्गों को याद करके कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जब भी उन्हें याद किया जाए तो अच्छे कामों में याद किया जाए। तो रक्तदान ऐसा दान है कि शायद वो हम वैसे नहीं करवा पाते, लेकिन अगर इस तरह फैसिलिटी मिलती है, अगर रक्तदान कर देते हैं तो बहुत लोगों की मदद हो जाती है और आप कहोगे आपने भगवान के चरणों में स्थान पा लिया। सोलानी नदी के जो पुल की बात है वो बनना शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ विषय नहीं है जो यहाँ काम हो रहा है उसे देखते हो, लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ एक कहीं बयान आया प्रत्यक्ष रूप से चश्मे को लेकर तमाम बातें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या लोगों को भी लगा कि वो आपको इंगित किया गया था विधायक जी की ओर से, प्रदीप बत्रा की ओर से। क्या कहना है उस बयान को लेकर आपका? देखिए, पहले तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा है, पुल बनाना शुरू हो गया है। मेरा एक जुमला काम कर गया, उनके दिल पे लगा। सभी को सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि बहुत घूम के जाना पड़ता था। और जो चश्मे की बात रही, देखिए मुझे लगता है चश्मा तो मुझे अब लगाना ही पड़ेगा। 38 करोड़ हमारे सबका टैक्स है, हम लोगों को सबका पैसा लग रहा है उसमें, और साथ में 9 महीने का समय दिया है। तो चश्मा लगा के भ्रष्टाचार तो ज़रूर रोका जाएगा और रोकने की कोशिश ऐसी होगी कि इस बार पुल की गुणवत्ता भी जाँच होगी। आपने जो सांसद हैं अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनकी मीटिंग में भी इससे पहले काफ़ी समय पहले ये मुद्दा उठाया था, तो वहाँ से भी आपको कहा गया था कि ये जल्दी शुरू हो जाएगा। तब उस दृष्टि से आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने उस टाइम कहा था कि PWD पैसा पास हो गया है, PWD के द्वारा इसका बस ठेका देना है। ठेका भी पास हो गया, चलिए अच्छी बात है, चाहे इलेक्शन आने से पहले हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पुल 9 महीने में बना रहे हैं, मैं कहूँगी वो बहुत अच्छी बात है। देखते विकास पैदा होता नहीं होता है 9 महीने में। कलियर के लोकप्रिय विधायक और मैं कहूँगा कलियर की जान विधायक फुरकान, विकास कार्यों के मामले में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हमारे सचिन गुप्ता जी जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने शिविर लगाया, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। क्योंकि इस तरह का अगर कैंप लगते रहेंगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। आज इसमें फोर्टिस वगैरह से नोएडा से जो डॉक्टर आए, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर आए, माना रक्तदान भी हो रहा है और मरीजों को देखने के लिए यहाँ पर डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। विधायक जी, विषय और भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ उचित नहीं है उन पर चर्चा करना, लेकिन मैंने इतना बता दिया कि विकास कार्यों के मामले में कलियर की जान विधायक फुरकान, पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी जी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं शहर के। लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी ईश्वर लाल शास्त्री जी, लाल बहादुर निकल गया, कितना प्यारा नाम लिया गया अगर दो जी जी जी, वो तो बिल्कुल नज़दीक ही था अभी। तो क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले आदरणीय अपने स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ और सचिन गुप्ता जी को और पूजा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनका धन्यवाद करता हूँ कि अपने पिता की याद में ये रक्त शिविर लगाते हैं, निःशुल्क चिकित्सा लगाते हैं, दूर दूर से डॉक्टर बुलाए इन्होंने। आप ही जानते हैं दीन दुखी जो होते हैं, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, तो वक्त पे रक्त नहीं मिलता तो बहुत कैजुअलिटी हो जाती है। पुण्य काम है। राम बिहारी गुप्ता जी, मैं
हम दोनों सन 88 में सभासद 1988 में 1988 में सभासद पहली बार बने थे आप उस टाइम? मैं पहली बार बना था और राम बिहारी गुप्ता जी बने थे। अच्छा, बाद में फिर ये उसके बाद जो बोर्ड है उसमें नहीं लड़े ये राजनीति से पीछे हट गए, मैं रहा तो मैं एमपी तक बन गया। बस ठीक है, अगर ये लगे रहते तो फिर शायद एमपी में आपका नंबर न कट जाता। नहीं, नंबर मेरा नहीं कटता क्योंकि सीट 80 थी, मगर ये बाई चांस है जी। विधायक का टिकट इनका हो गया था, किसी वजह से कट गया था। विधायक तो बन ही जाते रुड़की। ईश्वर लाल शास्त्री जी और भूलवसी निकला, लेकिन रुड़की के तो लाल बहादुर आप हैं ही, माँ के लाल हैं, तो फिर भी मैं उसे दुरुस्त नहीं करना चाहूँगा, वो कायम रहे जी। क्या कहेंगे शिविर को लेकर? आप निकट भी बहुत रहे बाबूजी के, स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता जी के, तो कुछ यादें इस स्वजन से जुड़े हुए संस्मरण हो थोड़ा संक्षिप्त में, चूँकि और लोगों से भी। जो तोमर साहब आप सेवाएं करते हैं, पब्लिक में पूरे मैसेज भेजते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि जितनी मीडिया है उनमें आप पहले नंबर पे हैं। बहुत नहीं, आप आज का विषय रखिए जी। विषय ये है कि मेरे राम बिहारी गुप्ता, स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता 50 साल 52 साल पुराने मित्र थे। हम दोनों ड्रेसवेल के ऊपर किराए पे रहते थे रुड़की टॉकीज पर। तो मेरे पुराने मित्र हैं, इनकी मिसेज 50 साल से मेरी बहन बनी हुई है, मैं राखी बंधवाता हूँ। सचिन गुप्ता मेरा भांजा है, और इसमें कोई शक नहीं जो बाडी जी ने औरों ने कहा है कि सचिन गुप्ता वाकई समाज सेवी है। ये जो रक्तदान है, इससे बड़ा दान हो नहीं सकता। हज़ारों आदमियों की जान बचती है इस दान से। कन्यादान है, विद्यादान है, लेकिन रक्तदान अपने आप में एक अलग दान है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी सेवा करता है। रक्तदान तो करता ही है, और शिविर लगाता है, भंडारे करता है, कावड़ सेवा है, और जितने भी अच्छे प्रोग्राम हैं, रचनात्मक प्रोग्राम हैं, वो करता रहता है। मैं दोनों मियाँ बीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। लोकतांत्रिक जनमोर्चा के संयोजक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुभाष सैनी जी, वो भी इस आयोजन में शामिल हैं। देखिए, पहले तो इन पुण्यतिथि पर मैं इन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और साथ ही भाई सचिन गुप्ता जी और पूजा गुप्ता जी को विशेष रूप से मैं उन्हें शुभकामनाएं दे दूँ कि ये हर वर्ष, और यही नहीं भाई कावड़ का हो, कोई भी है, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिताजी और ये माँ के संस्कारों से ही हम प्रेरित होते हैं। तो आज जितने बड़े बड़े, जैसा आपने बताया, अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ हैं, तो बड़ी बात है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। मेरी शुभकामनाएं इस कपिल के दंपत्ति के लिए भी हैं, और खुलासा न्यूज़ के लिए भी हैं कि आप भी जो ये समाज सेवा के इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, उसमें आपकी भूमिका भी अग्रणी रहती है। आपको भी शुभकामनाएं मिली। धन्यवाद। कलीम खान जी महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? भाई, आज पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जगह जगह भी आप लोग भी, ये सेवा का ही माध्यम है एक तरह का। और जैसे सचिन गुप्ता जी, पूजा गुप्ता जी ने, अभी हमारे सुभाष सैनी जी ने बताया कि ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये तो एक पुण्य का काम है, खून का वितरण करना और खून डोनेट करना, वो तो एक बहुत पुण्य का काम है, और उनके दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। युवा समाजसेवी और शहर के प्रतिष्ठित जूता कारोबारी दीपक अरोड़ा जी हमारे साथ है, और बहुत टीम सचिन गुप्ता जो है उसका अहम हिस्सा भी हैं इस आयोजन में। आज सुबह से आप बल्कि कल से ही मैं कहूँगा तैयारियों में लगे हुए थे। तो इनकी जो करवा चौथ को लेकर हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें गीत गुनगुनाया था सचिन जी ने, पूजा जी ने, कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो, इस तरह से ना। तो आज क्या कहें कि मेरा कथन यही है कि कल एक तो आपने जो कल उनसे गीत गुनगुनाए, और उसमें एक आपका एक टैग लाइन थी कि भाई झोला आगे लेके चला, और जो है पूजा जी वो उसके पीछे पीछे। लेकिन जो आपने कल उनसे गीत गुनगुनाए, उसमें हमारा भाई सचिन जो है वो पीछे रह गया, और पूजा जी जो है उस लाइनों में बहुत आगे निकल गई। कैंप में दोनों आगे हैं, ये इस तरह की जन सेवा में, कावड़ की हो चाहे फिर ये हो। हाँ, कैंप में तो दोनों साथ हैं, और रुड़की की नर सेवा, नारायण सेवा में भी दोनों ये नहीं देखते कि मेरा व्यापार कहाँ जा रहा, या मेरे कारोबार में, मेरे घर परिवार। इन्होंने तो जन सेवा की जो एक सौगंध उठाई है, मैं उसी सौगंध में जन सेवा में इनके साथ जुड़ा हूँ। देखिए, जन सेवा नारायण सेवा के बराबर होती है, और नर सेवा नारायण सेवा में मैं सदैव इस टीम के साथ। मैं आपको इसमें एक अहम जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा कई बार हमारे पास इलाज की जानकारी का अभाव होता है कि हमें किस समस्या के लिए किसको दिखाना है। डॉक्टर साहब विशेष रूप से स्पाइन के भारत के सबसे बड़े डॉक्टर हैं,
कई बार हमारे कंधों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो हम उसके लिए एक ऑर्थोपोडिक सर्जन पे चले जाते हैं। ठीक है, वो शुरुआत में तो उनका थोड़ा ट्रीटमेंट कर देते हैं, बट कि हमारी समस्या दर्द की स्पाइन है या समस्या हमारी ऑर्थोपोडिक को दिखाने की है, यही भ्रांतियाँ दूर करने के लिए डॉक्टर साहब ये भ्रांतियाँ भी दूर कर रहे हैं। तो इस तरह से कई तरह की भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं और कई तरह की जांच इस शिविर में हो रही है। नर सेवा ही नारायण सेवा बताई गई। दीपक भाई ने भी इस बात को दोहराया है और इस सिलसिले को लगातार बढ़ाते रहेंगे सचिन गुप्ता जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा गुप्ता जी के साथ। ऐसी आशा पूरा शहर रुड़की करता है। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।